7 से लेकर 12 तक, मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। 6वें पद में हमने देखा था परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हो गए। अब 7वें पद से वो क्या कह रहा है, क्या कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। देखिए परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इजरायली लोगों को संबोधित करके कह रहा है कि तुम जो ये हटते आए हो मेरी विधियों से, मेरे प्रति जो अनाज्ञाकारिता करते आए हो, मेरे प्रति जो तुम्हारा अनादर है, ये कोई नई बात नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये बहुत पुरानी बात है। तुम्हारे पुरखाओं के समय से ही तुम ऐसा करते आए हो। या दूसरे शब्दों में परमेश्वर इजरायली लोगों से ये कह रहा है कि तुम्हारे बीच में ये जो अनाज्ञाकारिता देखी जा रही है, ये आज या कल या परसों आरंभ नहीं हुई, काफी समय से मैं इस बात को देख रहा हूं। और इस बात को जब परमेश्वर कह रहा है तो उसके 6वें पद के साथ इसे जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। 6वें पद में परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हो गए। तुरंत बाद परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कहते हैं कि तुम क्या कैसे रहे हो, तुम्हारे पुरखाओं के समय से ही तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। मतलब तुम्हारा यह हिस्ट्री रहा है, तुम्हारा यह इतिहास रहा है कि तुम मेरी विधियों को हमेशा बहुत ही हल्के से लेते आए हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इजराइल के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बार बार अनेक बार उन्होंने किस तरह से परमेश्वर को रिस दिलाया, क्रोध दिलाया, बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर के प्रति विद्रोह किया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, नाश कर दिया क्या? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया। मरुभूमि में वो जब थे उस समय पर हम देखते हैं किस तरह से अनेक बार उनके कुड़कुड़ाने के फलस्वरूप परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, परंतु परमेश्वर ने नाश नहीं किया। परमेश्वर ने अपने वाचा को कभी भी नहीं तोड़ा, अपने लोगों को चलाता रहा। यहां पर हम पढ़ते हैं, तुम अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। और उसके बाद प्रभु बोलते हैं, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब परमेश्वर कहते हैं क्या करो तुम, रिटर्न टू मी, मेरी ओर फिरो। हमने फ्राइडे से एक विषय को आरंभ किया, कौन सा है, पहाड़ी उपदेश, है ना। और हमने इस बात को देखा था 4थे अध्याय के 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या करना आरंभ किया, प्रचार करना आरंभ किया। क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। इस मलाकी की पुस्तक के ठीक बाद के पुस्तक, कौन सा नया नियम आरंभ हो रहा है ना, उसी से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किसे भेजेगा, बोला था प्रभु ने, अपने संदेश वाहक को भेजेगा। वो कौन है, मार्ग को तैयार करने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो भी क्या प्रचार कर रहा था, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, मन फिराओ। प्रेरितों ने क्या प्रचार किया, मन फिराओ, रिपेंट, मेरी ओर फिरो। ये यहां पर जो कहा परमेश्वर ने वो वही बात है, मेरी ओर फिरो। इस बात को समझो कि तुम मुझसे दूर चले गए हो, मेरी विधियों का पालन करने से तुम दूर हट गए हो, इसलिए क्या करो, मेरी ओर फिरो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिराना हर व्यक्ति को कमांड किया गया है, उसको आज्ञा दी गई है। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हर एक स्थान पर हर एक मनुष्य को आज्ञा देता है कि वो क्या करे, मन फिराए। रिपेंट करने के लिए परमेश्वर कमांड दे रहा है। सबसे पहला कार्य क्या है, हमें मन फिराना है। बिना मन फिराव के उद्धार नहीं है। मन फिराने का अर्थ क्या है, इस बात को जान लेना कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता सही नहीं है, मैं गलत रास्ते पर हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो गया और मुझे परमेश्वर के पास वापस लौट कर आने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने पिता से उसकी संपत्ति का अपना हिस्सा ले लिया और उसके बाद दूर देश चला गया और उसके बाद मनमाने तरीके से उसने अपने धन संपत्ति को उड़ा दिया। उस समय पर उसके मन में क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था क्या, नहीं। वो क्या कर रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। उसको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। उसके पिता को कैसा फील हो रहा है उसने सोचा क्या, नहीं। क्या उसको परमेश्वर का कोई ख्याल आया क्या, नहीं। वो अपनी मनमर्जी कर रहा था, अपने मन मुताबिक जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ हुआ उसके जीवन में। कब हुआ मालूम है, हम पढ़ते हैं
जब उस देश में अकाल पड़ा और उसके खाने के लाले पड़ गए, जो जिन सूअरों को वो चराता था उनकी वो जो फलियां खाती थी उसे खाना वो चाहता था परंतु वो नहीं खा पाता था। उस समय पर लिखा है कि उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी खाना बचा लेते हैं परंतु यहां पर मैं भूखा मर रहा हूं। उसके बाद वो कहता है मैं अपने पिता के घर में वापस लौटूंगा और पिता से कहूंगा हे मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। यह है मन फिराव, इस बात का एहसास कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिए, उसने सिर्फ यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा। क्या कहा उसने? मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? हे मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपने किसी व्यक्ति के प्रति पाप किया है, गलत कार्य किया, गलत आचरण किया है, शब्दों में हो या व्यवहार में हो, और यदि आपने उससे माफी नहीं मांगी है तो वो मनफिराव नहीं है। मनफिराव का लक्षण क्या है? आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो गलत था, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, माफ कीजिए। हम कई बार अपने चीजों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, बहुत हल्के रीति से लेते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि ठीक है, परमेश्वर से मैंने माफी मांग ली, काफी है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा और उसने मांगी जाकर, प्रभु मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हर पाप, भले ही वो किसी भाई के या किसी बहन के प्रति या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया पाप है, ध्यान से सुनिए इस बात को, अंततः वो किसके विरुद्ध किया गया पाप है? परमेश्वर के प्रति किया गया पाप है। इसलिए छोटे से छोटे पाप को भी हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि वो किसके विरुद्ध किया गया है? परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप है। और परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप हो, मनुष्यों के विरुद्ध किया गया पाप हो, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? कि हम मन फिराएं, इस बात को मान लें कि मैंने गलत किया है, मैं गलत रास्ते पर, मुझे वापस लौटने की आवश्यकता है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है लौट आओ, है ना। प्रेरितों के काम में भी पतरस कहता है कि लौट आओ कि विश्रांति के दिन फिर से आ जाएं। यदि आप किसी पाप के साथ समझौते में जीवन जीते हैं, जब तक आप मन नहीं फिराते तब तक आप परमेश्वर की शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसने बत्शेबा के विरुद्ध पाप किया, उसके पति को मरवा डाला, है ना। और उसके बाद फिर काफी समय तक वो चुप रहा। उसने क्या सोचा कि ये जो किसी ने नहीं देखा या फिर ये सब जो है खत्म हो जाएगा। उसने सीक्रेटली सारी चीजें इस तरह से की थी कि किसी को मालूम ना पड़े। लेकिन भजन 32 में लिखा है कि जब तक मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट नहीं किया, तेरा हाथ मुझ पर कैसा था? भारी था। मेरी हड्डियां मानो पिघल रही थी, मेरी जो तरावट है वो धूप काल की सी झुर्राहट बन गई, जब तक कि मैंने अपने पाप को तुझ पर प्रकट न किया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को जरा ईमानदारी के साथ जांचें। हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम पाप के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? ये लोग जो है परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर को कहना पड़ रहा है कि तुम मेरे पास लौट आओ। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। मन फिराव एक व्यक्ति के जीवन में कितने बार होता है? अनेक बार होता है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। जब एक व्यक्ति मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उद्धार के लिए, है ना, तो वो क्या मानता है कि मैं पापी हूं, मुझे पापों की क्षमा की आवश्यकता है, और परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त उस उद्धार के दान को वो विश्वास से ग्रहण करता है, उसका उद्धार हो जाता है। उद्धार के बाद जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हमारे पाप को प्रभु ने क्षमा किया, परंतु दिन प्रतिदिन में पाप होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। क्या करना उस समय पर? परमेश्वर का वचन बताता है कि मन फिराना है। मन फिराव का अर्थ क्या है? बेसिकली इस बात को मान लेना कि हम गलत रास्ते पर चल। जब हम गलत परमेश्वर के रास्ते से दूर होकर अपनी मर्जी के हिसाब से चलने लगते हैं, और विश्वासी के जीवन में ऐसा हो सकता है, he has to return back to the Lord, उसे फिर से परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। तो ये जो है हर विश्वासी के जीवन में बार बार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसे जब भी पवित्र आत्मा इस बात का एहसास दिलाता है कि तूने पाप किया है, क्या करना है? तुरंत परमेश्वर के सामने माफी मांगना है, प्रभु के पास लौट आना है ना। तो सही तरह का जो दुख है
वो क्या लेकर आता है? मन फिराव लेकर आता है। परंतु जो सही तरह का दुख नहीं है, वो मृत्यु लेकर आता है। पतरस और यहूदा इस्करियोती इसके बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, है ना, 3 बार इनकार किया, कहा मैं तो इसे जानता तक नहीं। यहूदा ने धोखा दिया, परंतु पतरस का भी जो गुनाह था वो बहुत ही गंभीर था। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं कि जैसे उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, वो बाहर जाकर बहुत फूट फूट कर रोने लगा करके हम पढ़ते हैं। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत किया और वो प्रभु के पास लौट कर आया। यहूदा ने क्या किया? उसको भी बहुत दुख हुआ, उसको रिपेंटेंस नहीं हुआ, उसको रिमोर्स हुआ, और उसके बाद उसने क्या कर लिया? अपने जीवन को खत्म कर लिया। परमेश्वर के पास लौट कर आने की जरूरत है। गॉडली सॉरो ब्रिंग्स रिपेंटेंस। जो सही तरह का दुख है, पाप के प्रति जो दुख है, वो परमेश्वर के पास लौट आने को या मन फिराव को उत्पन्न करता है। और यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी ओर लौट आओ, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो परमेश्वर भी हमारी ओर लौटते हैं। कुछ भागों को जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय उसका 19वां पद। क्या लिखा? यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। एक और भाग पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और फिर कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो क्या करेगा? दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। रिटर्न टू मी, आई विल रिटर्न टू यू। मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा का मतलब क्या है? मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हें रिस्टोर करूंगा, तुम्हें फिर से अपने स्थान पर पुनर्स्थापित करूंगा। यह है जो परमेश्वर कह रहे हैं। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जब तक यहोवा मिल सकता है। भजन 32 में दाऊद मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटता है और एक बात कहता है, मैं चुप रहा, है ना, जब तक मैं चुप रहा तब तक मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं अंदर ही अंदर पिघल रहा था। परंतु जब मैंने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने अपना पाप प्रकट करूंगा, तो क्या किया? परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। दाऊद ने इस बात को सिर्फ कहा था कि मैं ऐसा कहूंगा, परमेश्वर ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। As soon as those words left his mouth, जब उसके हृदय में इस बात का एहसास हुआ और उसने कहा कि मैं अपने पापों को मान लूंगा। अभी तक मैं अपने पाप को जस्टिफाई करता आया, सही ठहराता रहा, छिपाता रहा, परंतु अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने मान रहा हूं। क्या किया? परमेश्वर ने माफ किया। और उसके बाद क्या कहता दाऊद? हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। कॉल ऑन द लॉर्ड वाइल ही मे बी फाउंड। जब परमेश्वर मिल सकता है तब तो उसको पुकारना है। इसका मतलब क्या मालूम है? मन फिराव के लिए भी एक समय की सीमा निश्चित की गई है। यदि किसी का उद्धार नहीं हुआ है, यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं? मन फिराओ। एक समय आने वाला है जब परमेश्वर का न्याय आएगा। एक समय आएगा जब आप पुकारोगे तो भी परमेश्वर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मन फिराव का समय खत्म हो गया। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि जहाज बनाओ और उसके बाद फिर तुम जो है तुम उसके अंदर प्रवेश करना। नूह ने बाकी लोगों को भी बताया। हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि वो प्रचार करता था, है ना। लोगों ने क्या किया? उपहास उड़ाया, जो है ये दिमाग ठिकाने नहीं है, क्या मालूम क्या बना रहा है ये। नूह बनाता रहा, नूह ने प्रवेश किया। इन लोगों ने ये भी देखा, देखिए एक ऐसी घटना हुई जो अपने आप में बहुत अद्भुत बात थी। उन्होंने देखा कि जो जानवर हैं वो कैसे जोड़े में जा रहे हैं, सभी तरह के जानवर जा रहे हैं, जंगली जानवर, पालतू जानवर, सब उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। परंतु लोगों ने क्या किया? अपने हृदय को कठोर कर लिया। और उसके बाद फिर लिखा है, सब जब प्रवेश कर चुके उसके बाद नूह ने दरवाजा बंद किया। ऐसा लिखा है क्या? लिखा है परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार परमेश्वर ने अनुग्रह का दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद फिर वो दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। उसके बाद निश्चय जल की बाढ़ आने वाली है। यहां पर वही बात लिखी है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आएगी, परमेश्वर का न्याय आएगा, दंड आने वाला है।
लेकिन जब तक समय है, समय रहते मन फिराना और परमेश्वर की ओर लौटना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर कहते हैं, लौट आओ तो मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 7वां पद, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? सोच कर देखिए, परमेश्वर इजरायली लोगों से बात कर रहा है, कह रहे हो कि तुम मुझसे दूर चले गए, लौट आओ। और वो लोग क्या कह रहे हैं? किस बात में लौट आए? परमेश्वर हमारे पाप को जब हमारे सामने उजागर करता है और हम परमेश्वर से पूछे कि मैंने क्या पाप किया है, कुछ ऐसा है ये। तू अपने लोगों से कहते हैं कि तुम मुझसे दूर चले गए, तुम जो है मुझसे दूर चले गए, तुम वापस फिर कर आओ। किस बात में फिरें? लोग ये कह रहे हैं, इजरायली लोग कहते हैं। मैं कई बार जब इस भाग को पढ़ता हूं, परमेश्वर के उस धीरज को मैं सोचकर आश्चर्य करता हूं कि परमेश्वर कितने धीरज के साथ व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ। एक तो इन्होंने परमेश्वर की बातों को इतना हल्के से लिया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर से दूर चले गए। प्रभु कहते हैं लौट आओ, मैंने तुमको नाश नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी, मैं तुमको नाश नहीं करना चाहता, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। वो लोग क्या कह रहे हैं? किस बात में लौट आए? यदि परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमें इस बात का भी एहसास नहीं कि हम किस बात में प्रभु से दूर हो गए, तो वो हमारे आत्मिक पतन की भयानकता को दिखाता है, बताता है कि हम इतने पतित हो चुके हैं कि हमें यह भी नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरह से प्रभु से दूर हो गए। आगे जाकर परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है कि इस क्षेत्र में तुमने जो है तुम्हें लौटने की आवश्यकता है। 8वें पद से वो कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो लोग पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? सवाल क्या था? हम किस बात में लौट कर आए? प्रभु क्या कहते हैं? तुम इस क्षेत्र में मुझसे दूर हो गए, या फिर तुमने मेरे विधियों का पालन नहीं किया, तुमने मेरे विधियों का मखौल उड़ाया है। क्या किया? क्या कर रहे थे वो लोग? क्या कर रहे थे जी? क्या, किस विधि को नहीं मान रहे थे? क्या लिखा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है उनसे स्पेसिफिकली बताते हैं क्या है वो। दशमांश और उठाने की भेंटों में परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे धोखा देते हो, डिसीव करते हो, तुम जो है मुझे लूट रहे हो। देखिए, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर सारी बातों का स्वामी है ना? ही ओन्स एवरीथिंग। भजन में भजनकर्ता कहता है कि सारी पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की है। तो जब हम परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं, है ना, तो हम परमेश्वर पर कोई एहसान कर रहे हैं क्या? सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। इट ऑल बिलोंग्स टू हिम। हम जब देते हैं तो वो सिर्फ हमारे आभार का, हमारे धन्यवाद का एक प्रतीक मात्र है, परंतु सब कुछ अंततः किसका है? परमेश्वर का है। अब परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि प्रभु क्या कह रहे हैं इजरायली लोगों से। प्रभु ने इजरायली लोगों को आज्ञा दी थी कि तुम हर बात, तुम्हारी उपज का, तुम्हारे हर चीज का क्या करना? तुम दशमांश परमेश्वर के लिए, हुआ परमेश्वर के लेकर आना। उन्होंने क्या किया था? इस आज्ञा में भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु कहते हैं कि तुम दशमांश को, सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा यह कहता है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को इस तरह से आज्ञा दी थी कि जो लेवी गोत्र, ध्यान से सुनिए, लेवी गोत्र के जो लोग हैं उनको परमेश्वर के भवन का काम करना है। और हम देख रहे थे कि लेवी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और अनेक लोग उस सब काम को छोड़कर खेतीबाड़ी में लग गए थे। इजराइल के उस इतिहास की बात कर रहा हूं। क्यों ऐसी नौबत क्यों आई मालूम है? क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो लोग परमेश्वर को जो दशमांश देना है, जिससे लेवी लोगों को जो है जो उनका पालन पोषण होता था, उस कार्य को करने में विफल हो गए। परमेश्वर ने कहा कि इसके कारण क्या सफर हो रहा है? परमेश्वर का भवन नेग्लेक्ट हो रहा है, परमेश्वर का कार्य जो है वो नेग्लेक्ट होता है। प्रभु कहते हैं कि दशमांश को भंडार में ले आओ। कई, ध्यान से सुनिए इस बात को, कई जो प्रीचर्स हैं, बहुत प्रचारक जो हैं, इस एक भाग को लेकर लोगों को आर्म ट्विस्ट करते हैं, मतलब लोगों की बाह मरोड़ते हैं। ये करने की कोशिश करते हैं कि लोगों से जो है
धन जो है वो हमारे पास आए। तो परमेश्वर के लिए दीजिए। और आगे लिखा भी है, परमेश्वर कहता है इजरायलियों से, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो बहुत सारे प्रचारकों को आप यूट्यूब पे देखेंगे जो इसके बारे में बताते हैं कि जो है तुम परमेश्वर के लिए दो और परमेश्वर तुम्हें देगा। और परमेश्वर को देने के लिए क्या रास्ता है? हमारा QR कोड डिस्प्ले हो रहा है, तुम उस पर ट्रांसफर कर दो। तुम अगर 10 दोगे तो तुमको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा या 200 मिलेगा। इस तरह से एक व्यापार जैसा लोगों ने इसे बना दिया है। एक बात समझिए, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो नियम दिए थे ना, उसको ठीक वैसा का वैसा विश्वासियों को लेने के लिए नहीं कहा गया है। परमेश्वर ने इजरायलियों को जो नियम दिए उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जिसे हमें ड्रॉ करना है। परंतु यहां पर जो लिखा है, परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों से कहा कि मैं तुम्हें तो आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं होगी, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, इन सारी बातों को बताते समय इस बात को याद रखिए कि इजराइल के साथ परमेश्वर की वाचा एक अलग तरह की वाचा थी। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक फिजिकल, एक लैंड, एक स्थान, ज्योग्राफिकल एक लोकेशन बताया था कि ये मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें भौतिक रूप से आशीष दूंगा, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम प्रॉस्पर करोगे, भौतिक रूप से भी प्रॉस्पर करोगे। अब कई बार कई सारे लोग विश्वासियों के संदर्भ में इस बात को कहते हुए कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत धनी बना देगा। यहां पर वो नहीं कहा जा रहा है ना। इजरायली लोगों से जब कहता है तो उसका एक संदर्भ है ना। इजरायली लोगों के लिए क्या बताया गया था? दशमांश देने के लिए। नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या कहा गया है? क्या करने के लिए कहा गया है? टाइथ कहा गया है क्या? टाइथ कहीं है क्या नए नियम में? कुछ भागों को जरा जल्दी से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 1 और 2। अब ठीक है, पहली बात जो समझ में आती है वो यह है कि अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, है ना। तो सबसे पहली बात, इन प्रोपोर्शन टू आवर अर्निंग, मतलब यदि परमेश्वर ने हमें ज्यादा दिया है तो जितना दिया उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में परमेश्वर के लिए देने के लिए बात कहता है। दूसरी बात, रेगुलरली या नियमित रूप से परमेश्वर को देने की बात यहां पर हम पढ़ते हैं। अब दूसरा कुरिन्थियों 9 के 6 और 7 में आ जाएं। अनुपात से दे, नियमित रूप से दे, और उसके बाद कुड़ के ना दे। मतलब देते समय यह नहीं सोचना कि अरे यार मैंने दे दिया मेरा क्या होगा, परंतु क्या सोचकर देना है? कैसे देना है? हर्ष से दे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है? प्रेम रखता है ना। और उसके बाद 6वें पद में बताया गया है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इधर एक वहां पे एक आत्मिक प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, आगे जाकर हम देखेंगे इस बात को। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा कुरिन्थियों के 8वें अध्याय, पहले 3 पदों को पढ़ लीजिए। प्रपोर्शन में या फिर अनुपात में दें, नियमित रूप से दें, कुड़ के ना दें, हर्ष से दें, सैक्रिफिशियली त्यागपूर्ण तरीके से दें, और आगे लिखा है अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। और उसके बाद लिखा है 4 पद में, इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार विनती की। पौलुस शायद मना कर रहा था कि नहीं तुम्हारी स्थिति वैसी खराब है, वो लोग बार बार मनुहार कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि नहीं हमें इस कार्य को करना है ना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन दशमांश के बारे में नए नियम के विश्वासियों को नहीं सिखाता। वो कितना है आपको डिसाइड करना है ना। आपको जैसे प्रभु ने प्रॉस्पर किया है उसके अनुसार परमेश्वर के लिए देना है, नियमित रूप से देना है। आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इसको अगर गंभीरता से नहीं कर रहे हैं तो जो है आप बहुत बड़ी एक आशीष, परमेश्वर आशीष मतलब भौतिक आशीष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परंतु देने में जो आनंद है ना, प्रभु के कार्य के लिए जो देने में जो आनंद है, उस आनंद से अपने आप को दूर रख रहे हैं। आनंद से दें हैं, और अपने सैक्रिफिशियली या फिर त्यागपूर्ण रीति से दें, और इस तरह से हम परमेश्वर के कार्य को जो है उसको सपोर्ट करें। इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है। मलाकी में वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम इस बात में मुझे परखो। जब कुरिन्थियों की पत्री में दूसरा कुरिन्थियों 9 के 6 में प्रेरित पौलुस कहता है कि जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है, जो कम बोता है वो कम काटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस ये कह रहा है कि तुम इन्वेस्ट करो, देखो दे रहे हो तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया रिटर्न है इसमें, मार्केट में जितना रिटर्न है उससे ज्यादा परमेश्वर को देने में रिटर्न है। ये नहीं है जो पौलुस कह रहा है। देखिए, यदि हम परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर उसके अनुपात में हमको बहुत पैसा दे देंगे, ये सब परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। हमारी जरूरतें पूरी होंगी,
है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जब देते हैं तो उसका पिंच, उसका जो दर्द है वो हमें अनुभव करना पड़े, परंतु परमेश्वर ने एक बात की प्रतिज्ञा की है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। परमेश्वर हमें निराश्रय नहीं छोड़ेगा, है ना। और उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि हम जब बोते हैं परमेश्वर के लिए, जो बोते हैं बहुत काटेंगे, तो ये सिर्फ जो है इस संसार में रहते हुए जो हमें मिलेगा उसकी बात नहीं कह रहे हैं, परंतु देयर इज एन इटर्नल पर्सपेक्टिव। इसमें एक अनंतता की एक बात है। जब हम इस संसार में रहते हुए अपने धन से, अपनी संपत्ति से परमेश्वर के कार्य के लिए जब हम देते हैं, नियमित रूप से देते हैं, उदारता से देते हैं, त्यागपूर्ण रीति से देते हैं, तो हम अनंतता के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अनंतता के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे कि मुझे इस संसार में कुछ मिलेगा, नहीं, परंतु किस लिए दे रहे हैं? मैं अनंतता के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं निवेशित कर रहा हूं, ताकि इसके द्वारा अनंतता के फल आए, प्रभु का कार्य जो है वो आगे बढ़े। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा समय खत्म हो गया, हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो इस अध्ययन को आगे जाकर हम जारी रखेंगे। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप घर जाने के बाद भी इसको रेफर करें, है ना। प्रभु सहायता करे कि हम इस वचन के अनुसार जी सकें, आज्ञा पालन कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा।